very good evening to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. यस, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो मैं आज एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं इन दिस लेक्चर पे. तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. बट ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे क्लियर कराऊंगा और फिर इसका सॉल्यूशन दूंगा. तो अब वो क्वेश्चन क्या है जिस क्वेश्चन पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. तो मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको उसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं. तो प्लीज बी रेडी. लुक एट द बोर्ड. आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइन इनवर्स साइन ऑफ 5 इक्वल टू डैश. इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स साइन 10. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर देंगे, वो देखेंगे ये साइन इनवर्स साइन इट गिव्स अस 5, साइन इनवर्स साइन इट गिव्स अस 2, साइन इनवर्स साइन गिव्स अस 10. बट थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या एग्जामिनर आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा? नो, कभी नहीं पूछेगा. तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या है, डाउट है. तो वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको फंक्शंस पढ़ना है तो उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा. विदाउट कॉन्सेप्ट यदि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली क्या होगा, गलत होगा. अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है आप उसको डिस्कस करते हैं. आपने इस क्वेश्चन का आंसर 5 दिया, लेकिन कैसे दिया? आप ये प्रॉपर्टी पढ़ते हो साइन इनवर्स साइन x इट गिव्स अस x. तो ये फंक्शन हमें क्या देता है, x देता है. बट को आप भूल जाते हो. बट द कंडीशन इज, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है जो x है शुड बी बिलोंग करता होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में. तो आप स्टूडेंट समझते हैं सर ये पाई और ये 5, 2 इसमें पजल हो जाते हैं. तो वो भी अब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि ये पाई क्या मतलब होता है. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और समझिए. आपने ये क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी रीड की है और इससे रिलेटेड आप किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैं पहले एक दो एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू डैश. अब देखिए यहां से साइन इनवर्स साइन, यहां x की वैल्यू क्या आ गई, π/3. π/3 मींस 60 डिग्री. हम 60 डिग्री की बात कर रहे हैं और ये रेंज क्या है, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये रेंज है. तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो 60 डिग्री है और रेंज होती है -90 से 90 के बीच में. तो डेफिनेटली 60 डिग्री 90 के बीच में आ रहा है. तो ये रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मींस ये फंक्शन हमें क्या देगा, x. तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री. ये भी आपको पता है कि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम डिग्री भी यूज करते हैं और रेडियन भी यूज करते हैं. तो जब हम पाई की बात कर रहे हैं, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडियन की. और यहां मैंने 60 डिग्री लिखा हुआ है. तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 रेडियन. ये हमारा क्या है, इन रेडियन में आंसर है. इसका मतलब यहां पे ये डिग्री की रेंज में है और ये इन टर्म्स ऑफ रेडियन है. तो आप इस रेडियन से वैल्यूज के टर्म्स में बात करते हैं. पाई में तो आपको नहीं समझ आ रहा कि पाई क्या है, लेकिन आप ये तो पढ़ते हो कि पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है. क्या होती है वैल्यू, 3.14. यस, अब उसी का कॉन्सेप्ट मैं यहां पे यूज करने जा रहा हूं. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ लुक एट द बोर्ड. अब हम पाई की बात कर रहे हैं. आपको पाई की वैल्यू पता है. पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14. ये हम 2 डेसिमल डिजिट की बात करते हैं. अब रेंज कहां से स्टार्ट होती है, -π/2. इट मींस क्या है, -3.14 डिवाइड बाय 2 से स्टार्ट होगी रेंज. 3.14 डिवाइड बाय 2 से एंड होगी, इसके बीच की रेंज है.
अब यदि आप 3.14 को 2 से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या रेंज आती है, माइनस के 1.57 से प्लस के 1.57। अब रेंज यहां आ जाती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन था साइन इनवर्स साइन 5, और ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन इज 5, बी ऑप्शन इज 2 पाई माइनस 5, सी ऑप्शन इज 5 माइनस में 2 पाई, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर टिक कर देंगे, 5। तो हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट 5 आंसर है या नहीं है, क्या इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसके लिए देखिए, अब हमारी वैल्यूज क्या आ गई, 5, और आपको प्रॉपर्टी पता है जो x है वो x शुड बी बिलोंग करता होना चाहिए -π/2 से π/2। इसका मतलब -1.57 से 1.57 के बीच में बिलोंग करता होना चाहिए। लेकिन जो 5 है यहां नॉट बिलोंग्स, क्या इस रेंज से ये बिलोंग करता है, ये नो। अब 5 तो इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब आपका आंसर 5 नहीं आ सकता। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट से इनकरेक्ट बन जाता, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। तो आपको ये पता है कि आपको फंक्शन की इस टर्म्स में चेंज करना है, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हो, यस कर सकते हो। दूसरा इसमें मेन पजलिंग क्या है, अब आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है 2 पाई माइनस 5, और एक है 5 माइनस में 2 पाई। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है। तो आप इसको चेक करिए और इसको चेक करिए, क्या इनसे जो वैल्यूज मिलती है हमें, क्या वो इस रेंज में आती है या नहीं आती। हम बात करते हैं 2 पाई माइनस 5, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 5, 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या वैल्यू आ जाएगी 6.28 माइनस 5, इट मीन्स 1.28। आपको पता चल गया 1.28, तो 1.28 तो बिलोंग्स करता है इस रेंज में। तो आप टिक कर दोगे सर ये आंसर है करेक्ट, नो। क्या ये करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए आपने एक ऑप्शन को इग्नोर क्यों कर दिया, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम उस ऑप्शन को भी चेक करते हैं। अब ये ऑप्शन क्या है 5 माइनस 2 पाई। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई, ये 5 माइनस 2 इंटू 3.14, 5 माइनस 6.28, इसका मतलब माइनस के 1.28। लेकिन ये माइनस के 1.28 भी तो इस रेंज में आया हुआ है, तो ये भी इस रेंज में बिलोंग करता है। तो अब आप सोच रहे हैं सर इन दोनों में से फिर कौन सा आंसर करेक्ट होगा, दोनों ही बिलोंग करते हैं। तो अब आप प्लीज पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करिए कमेंट के लिए और सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों की दोनों जो वैल्यूज आ रही है वो इस रेंज में आ रही है। लेकिन ऑप्शन इट मींस एक तो आपका इनकरेक्ट है, अब वो कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको थोड़ा सोचना है, ध्यान से सोचना है। अब मैं उसी को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आई होप आपको ये चीज थोड़ी समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। नाउ अब हमें इन दोनों में से करेक्ट आंसर चूज करना है, तो मैं इसको 1 बाय 1 लेता हूं, दोनों केस लेता हूं, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार ये वैल्यू यूज करता हूं, एक बार ये वैल्यू, आपको आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। साइन इनवर्स साइन, क्या वैल्यू रखता हूं मैं यहां पे 2 पाई माइनस 5 रखता हूं, 2 पाई माइनस 5।
क्या ये सोल्व करने से हमें ये मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब आपको देखिए करने क्या जा रहा हूं मैं, इस साइन 5 को चेंज करने जा रहा हूं। साइन 5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, साइन 2 पाई माइनस 5। इसी टाइप से साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई, क्या ये मैं लिख सकता हूं? अब आपको पता है यदि मेरे पास 100 रुपीज है तो क्या मैं उसको 50 प्लस 50 लिख सकता हूं? तो आप कहोगे यस बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 100 इज इक्वल टू 50 प्लस 50। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं यहां यूज करने जा रहा हूं कि मैं साइन 5 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप कहोगे कैसे सर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, वो मैं अभी रीजन बताऊंगा आपको। तो सिमिलरली क्या मैं साइन 5 को क्या ये लिख सकता हूं? तो आप ये सोच रहे सर ऐसा कैसे लिख सकते हैं? अब वही कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस करते हैं। आपको क्वाड्रेंट रूल्स पता है, आपको पता है कि जो 90 और 270 पे है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस ये आपके चेंज नहीं होते। सॉरी 90 और 270 पर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम बात कर रहे हैं साइन की, कॉस की, टेंजेंट की, सिकेंड की, कोसिकेंट की, कोट की, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो 90 और 270 पर ये फंक्शन चेंज हो जाते हैं, लेकिन 180 और 360 पर ये फंक्शन नो चेंज। और आपको पता है 180 डिग्री को आप क्या लिखते हो, पाई, और 360 डिग्री को क्या लिखते हैं, 2 पाई। तो यहां पे हम 2 पाई का मतलब क्या है, 360 डिग्री। तो अब हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन। आपको पता है साइन 360 पे नो चेंज, साइन फंक्शन एज इट इज आ गया साइन। फिर हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई करता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव। तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 2 पाई माइनस, इट मींस 360 डिग्री माइनस थीटा। और 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम बात किसकी करने जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। और एंगल एज इट इज, आप सोच के देखिए कि साइन इनवर्स साइन 5, लेकिन ये हमें क्या देता है, माइनस के साइन 5 देता है। तो क्या ये करेक्ट है? क्या हम साइन 5 को माइनस साइन 5 लिख सकते हो? नो, ये तो वैल्यू ही चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन माइनस 5। तो यहां हमारी प्लस की वैल्यू थी, जबकि यहां वैल्यू चेंज हो गई माइनस की 5। तो कभी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, आप फॉर्म चेंज कर सकते हो। 100 को मैंने 50 प्लस 50 लिखा, 100 की फॉर्म चेंज कर दी मैंने 250 इसमें, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो रिजल्ट यहां तो चेंज हो गया, इसका मतलब ये नहीं आ सकता। अब यहां अप्लाई करिए, साइन इनवर्स साइन। सबसे पहले मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेता हूं, क्या बन जाएगा ये, 2 पाई माइनस 5। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब यहां नेगेटिव कहां आ जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन नेगेटिव बाहर आ गया, तो वैल्यू क्या बन गई हमारी, 2 पाई माइनस 5। ये रिजल्ट रह गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स नेगेटिव, साइन 2 पाई पे 360 में नो चेंज, साइन का साइन, एंगल एज इट इज। सेकेंड रो 2 पाई माइनस 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसको सोल्व करते हैं तो साइन इनवर्स नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन 5। इसका मतलब इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब जो 5 था वो उसकी रेंज में बिलोंग नहीं करता था, लेकिन आपको ये पता है 5 माइनस 2 पाई,
ये वैल्यू क्या आ रही थी माइनस के 1.28 और माइनस के 1.28 हमारी नेगेटिव 1.57 से पॉजिटिव 1.7 तक की रेंज में लाई करता है। तो ये आपको 5 आंसर नहीं देगा, लेकिन ये फॉर्म से आपको आंसर क्या मिलता है माइनस के 1.28। इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आएगा आपका सी करेक्ट। तो आप आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो आपको इसमें पजलिंग समझ आया होगा कि पजल क्या है। तो आप कभी भी इस आंसर को टिक नहीं करोगे, इस आंसर को भी टिक नहीं करोगे, क्योंकि ये दोनों आंसर क्या लगते हैं आपको मोस्ट सुटेबल इजी फॉर्म में लगते हैं। और स्टूडेंट्स का माइंड क्या होता है इजीनेस को देखने का, तो या तो वो 5 को टिक कर सकते हैं। यदि कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि इतना सिंपल तो नहीं आ सकता, तो दूसरे स्टूडेंट इसको आंसर दे देंगे, तो वो आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो इस टाइप से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 या 4 क्वेश्चन लिखवाए, साइन इनवर्स, साइन 2, साइन 12, साइन 10, इस टाइप से रिलेटेड स्टेटमेंट चेंज करके आपको पजलिंग क्वेश्चन दिया जाता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज इन योर बोर्ड एग्जाम। तो अभी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मेरा मेन पर्पस था ताकि इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो आप इसका करेक्टली आंसर दोगे। यदि आप इसको और यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी और नेट पे सर्च करते हो, तो इस टाइप का आपको डिफरेंट आंसर भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको टैली भी कर सकते हो और थोड़ा सा इधर उधर सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट पजलिंग क्वेश्चन है ये इन योर ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो आई होप आपको इससे समझ आई, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है आपको तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल गौरव गुप्ता मैथ क्लासेस। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है प्लीज डू इट योर सेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। So again, thank you once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly to a new lecture very shortly. Thank you once again.